द वेरी फर्स्ट टाइमलाइन, ठीक है, जिसके बेस पे हमने पूरा मेडिवल खत्म किया है, ठीक है। सो कंसीडर दिस टाइमलाइन एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइमलाइन, क्योंकि इस एक टाइमलाइन से हम पूरा मेडिवल, हमें एक आइडिया आ जाता है कि मेडिवल में हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो रफली अगर हम बात करें, वी हैव स्टार्टेड द मेडिवल रफली फ्रॉम लाइक 600 या फिर 550 बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने लेटर गुप्तास भी पढ़े थे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 600, ठीक है। तो ये 600 से जो 1206 का पीरियड है, इसको हमने अर्ली मेडिवल इंडिया बोला था, राइट। अर्ली मेडिवल इंडिया, ठीक है। फिर 1206 से 1526 वी हैव दिल्ली सल्तनत, ठीक है। एंड लास्टली फ्रॉम 1526 टू 1707 वी हैव मुगल्स, ठीक है। तो इन तीन पार्ट में हमने हमारा मेडिवल को फिनिश किया है। ठीक, अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की सबसे पहले, दैट इज द अर्ली मेडिवल इंडिया। अर्ली मेडिवल इंडिया की बात करते हैं, तो रफली हम इसको 550 से स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग द 550 हमारे लेटर गुप्ताज आ जाते हैं, ठीक है। तो 550 से अगर हम बात करें, रफली 600 भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन अप टू द 750, देन अप टू 1000 एंड 1206। इफ यू आर सीइंग, हमने इस पीरियड को फर्दर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो दिस पीरियड रफली फ्रॉम 550 टू 750, इस टाइम में हमने कुछ छोटी छोटी डायनेस्टीज पढ़ी थी। द फर्स्ट वन दैट वी हैव स्टडीड इज द लेटर गुप्तास। लेटर गुप्तास में हमने फाउंडर पढ़े थे, एंड द फाउंडर्स आर इम्पोर्टेंट, जो कि हमारे कृष्ण गुप्त थे, ठीक है। कुछ इंस्क्रिप्शंस पढ़ी थी, अवसाद इंस्क्रिप्शन, ठीक है। आफ्टर दिस हमने एक मैत्रिकास पढ़े थे। These are least important topics, but it's important because it's my duty to finish all the part that is written in your syllabus, ठीक है। मैत्रिकास, then we have studied about मुखारिज, ठीक है। तो इनको थोड़ा इजीली लेना है, ठीक है। द इम्पोर्टेंट वंस वर द पुष्यभूतिस, ठीक है। जिसके पुष्यभूतिस की अगर मैं स्टोरी तुम्हें याद कराऊं, तो थानेसर में होते थे प्रभाकर वर्धन थे, जिनके बेटे राज्यवर्धन होते थे, ठीक है। जो राज्यवर्धन थे, वो भाई होते थे हर्षवर्धन के, ठीक है। बट जब उनकी बहन राजश्री को इम्प्रिजन कर दिया जाता है शशांक के, जो शशांक होते हैं बोर्ड से, उनके द्वारा, तो जो हर्षवर्धन है बाद में उनके भाई क्या और उसकी बहन को छुटा के लेके आते हैं, एंड देन ही विल बिकम द किंग, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर हमने मोस्ट इम्पोर्टेंटली हर्षवर्धन ही पढ़े था, ठीक है। तो पुष्यभूतिस, हर्षा, ठीक है। देन इन दिस द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव डन इज द, इसके अंदर फॉरेन ट्रैवलर्स भी बीच बीच में हमने काफी छोटी छोटी चीजें काफी पढ़ी हैं, ठीक है। तो वो चीजें मैं छोड़ दूंगा, बट मैं वैसे बताता हूँ हर्षा में हमने क्या क्या किया था। उनके ड्रामास किए थे, व्हाट आर द सम इंस्क्रिप्शंस, व्हाट आर द कोर्ट पोएट्स, लैंड ग्रांट्स कौन सी थी, ठीक है। तो हाँ, इसमें एक पॉइंट और नोट कर लो। तो चालुक्य से उनके टाइम पे जो विसारा टेम्पल आर्किटेक्चर वो इमर्ज होता है। पल्लवास के टाइम पे हमारा द्राविड आर्किटेक्चर, एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन वी हैव नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें, हमने चालुक्यास की बात की थी, ठीक है। चालुक्यास में हमने क्या क्या पढ़ा था, पुलकेशिन वन के बारे में पढ़ा था, बादामी देखा था, ठीक है। पुलकेशिन सेकंड देखा था, ठीक है। जिसके किसके साथ रिलेशन थे, ही हैड सम रिलेशनशिप बिटवीन विद द
हर्षवर्धन, ठीक है। तो हर्षवर्धन को एक टाइटल देते हैं, खुद एक टाइटल लेते हैं। उनके पालव्स के साथ भी थे कुछ रिलेशन, जो महेंद्र वर्मन हमने पढ़ा था, राइट। ठीक है। तो उनके ही एक भाई होते हैं, दीज आर द चालुक्यस ऑफ बदामी। ठीक है। एंड रफली इन दिस पीरियड 655 के आसपास हमें वेंगी के चालुक्यास दिखते हैं, जो कि इसी की एक ब्रांच है, क्योंकि इनके भाई थे। ठीक है। वेंगी चालुक्यास। ठीक है। मैं बता रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट मेथड यू कैन स्टडी हिस्ट्री। ठीक है। तुम्हें कोई इसमें टाइमलाइन में दिक्कत नहीं आएगा, क्रोनोलॉजी में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। ये एक बार खुद बना के भी देखोगे ना इसको, देन इट विल गिव यू सो मच क्लैरिटी यू कांट जस्ट इमेजिन। ठीक है। सो इट इज द बेस्ट मेथड यू कैन रिवाइज योर सिलेबस। ठीक है। मेरे पास एक पेज है, एक पेज पे मैंने पूरी टाइमलाइन बनाई हुई है। एक पेज से कम एक दिन में कितनी बार भी रिवाइज कर सकता हूँ। ठीक है। तो ट्राई टू मेक लाइक टाइमलाइंस। ठीक है। तो हाँ, चालुक्य से पहले हमने एक स्टोरी और पढ़ी थी, इससे पहले कौन कौन होते थे। तो कर्नाटक के रीजन में हमने कदम्बास पढ़े थे। ठीक है। कर्नाटक में छोटे से रीजन में, कोई ज्यादा नहीं है, हमने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो एक गंगास पढ़े थे, जिसको वेस्टर्न गंगा पढ़ते थे। ठीक है। तो इनसे पहले, बिफोर दैट, वी हैव वेस्टर्न गंगाज एज वेल। ठीक है। वेस्टर्न गंगास में सिर्फ इतना याद रखना था कि उनकी कैपिटल कोलार होती थी। ठीक है। जहाँ आज केजीएफ है। ठीक है। गोल्ड फील्ड है। ठीक है। जैनिज्म के सपोर्टर थे। सिर्फ इतना ही पढ़ा था। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा ना वेस्टर्न गंगा, दैट इज नॉट इशू। ठीक है। क्योंकि हमने इतना ही पढ़ा था जितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पर कड़म्बाज में याद आना चाहिए, हमने एक पॉइंट याद किया था कि कन्नड़ लैंग्वेज की इंस्क्रिप्शन मिलती है। ओके। सो हम बात कर रहे हैं, जस्ट अ सेकंड। हाँ। तुम कहाँ थे? हाँ, कड़म्बास की बात कर रहे थे। एंड यहाँ पे हमें अर्लीस्ट कन्नड़ लैंग्वेज का इंस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पीरियड। ठीक है। तो उसके बाद हमने फिर टेम्पल आर्किटेक्चर देखा था कि अहियोल में लाड खान के, पट्टाडकल के। ठीक है। और कुछ लिटरेचर देखा था। ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी डिड इन द बादामी चालुक्यास। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था अ, वेंगी के जो चालुक्यास थे उनके बारे में। ठीक है। तो जो वेंगी के चालुक्यास थे, जो विष्णुवर्धन था, है ना। तो विष्णुवर्धन पुलकेशिन टू का भाई होता था। ठीक है। तो ही विल फाउंड दिस डायनेस्टी। एंड इसी तरीके से चलती है, इसके काफी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो जो वेंगी चालुक्यास होते हैं, इनके बाद हमारे होयसालास आते हैं। ठीक है। ये इनको टुक ओवर कर लेते हैं बाद में। ठीक है। तो दीज आर द वेंगी चालुक्यास। एंड इनसे, हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें, बादामी चालुक्यास हो गए। हाँ, दूसरे चालुक्यास की बात करें, हमारे जो वेस्टर्न चालुक्यास होते हैं। ठीक है। जो वेस्टर्न चालुक्यास होते हैं, हमारे इस पीरियड में आते हैं। ठीक है। सो वी डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज्ड। वेस्टर्न चालुक्यास कहाँ थे, वो कहाँ थे। ठीक है। वेस्टर्न चालुक्यास यहाँ होते हैं। दीज आर बेसिकली कल्याणी चालुक्यास। ठीक है। इनको कल्याणी चालुक्यास बोल दिया जाता है, या फिर वेस्टर्न चालुक्यास बोल दिया जाता है। एंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड हमें एक और दिखते हैं लगभग इस पीरियड में, जिनको लाट के चालुक्यास बोला जाता है। लाट चालुक्यास। ठीक है। तो ये चार हैं, इनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। दीज आर हेयर, दीज आर हेयर। ठीक है। सो कोई भी हमारा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इनके बीच में। ठीक है। सो दिस इज अवर पार्ट ए। ठीक है। नाउ कम टू द पार्ट बी, दैट इज अवर, नहीं नहीं, पालस रह गया, एक सेकेंड। हाँ। तो इसके बाद हमारा है पालव्स। ठीक है। पालव्स कहाँ के? कांची वाले। ठीक है। तो इसका हमें आई गेस सबको याद होगा, महेंद्र वर्मन थे, नरसिम्हा वर्मन थे। तो वर्मन वर्मन जितने भी आ रहे हैं, शोर टेम्पल पढ़ा था हमने, कैलाशनाथ टेम्पल पढ़ा था। ठीक है।
नयनार्स कौन होते हैं, अल्वार्स कौन होते हैं, संस्कृत इनकी लैंग्वेज होती थी, ठीक है, बाद में तमिल और संस्कृत बना दी गई थी, ठीक है। तो इस टाइप की बातें वी हैव डन, ठीक है। तो पल्लवास होते हैं, एंड कुछ छोटी छोटी डायनेस्टीज भी होती हैं इस टाइम में, दैट आर द जैसे पंड्याज होते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हमें पंड्यास भी दिखता है, बट दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो पंड्यास भी होते हैं साउथ में, बट मदुरई के आसपास हमें देखने को मिलते हैं, बट दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा सेकंड पीरियड है, तो इम्पोर्टेंट वन आई गेस तुम्हें पता ही होगा, ठीक है, ये एंड ये, ठीक है। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है, बाकी हमने इसलिए किए सो दैट हमारा कुछ ना रहे, ठीक है। अगर पेपर में कुछ भी लिखा है हमारे सिलेबस में, इट्स अवर ड्यूटी टू स्टडी, ठीक है। तो बट हमें इम्पोर्टेंट पता है कि कौन से होते हैं, मैंने क्लास में बहुत फोकस किया कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो वैसे बताओ ना, पल्लवास ये जो पंड्यास होते थे ना, पंड्यास मदुरई के होते थे, तो इनके टाइम में हमने सोसाइटी पढ़ी थी जो तमिलनाडु में होती थी, ठीक है। और होती थी एक सभा होती थी, एक नगर होती थी, ठीक है। रिवाइज करोगे नोट तुम्हें याद आ जाएगा, ठीक है। देन पार्ट बी की बात करते हैं, दिस इज द पीरियड ऑफ द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। इसको किस पीरियड किस नाम से जाना जाता है? ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किस किस के बीच हुआ, दैट इज द ओनली थिंग दैट वी नीड टू रिक्वायर, जो जो हमें जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा हमें कुछ ज़्यादा नहीं इसके अंदर घुसना है, ठीक है। तो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल की बात करते हैं, वी जस्ट हैव टू रिमेम्बर द राष्ट्रकूट, द पालास एंड द गुर्जर प्रतिहारास, ठीक है। दैट्स द ओनली थिंग वी नीड टू रिमेम्बर। एंड इन द सेम पीरियड अगर हम बात करें, तो रफली फ्रॉम 800 हमारे चोलास स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट हमें यहाँ से चोलास का राइज दिखता है, ठीक है। तो 1000 से, हाँ उस पीरियड पे आते हैं, बट आई गेस यहाँ तक हमारा क्लियर होगा, ठीक है। टाइमलाइन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बीच में हमने राजपूत पढ़े, फिर 1000 से 1200, दिस इज अवर एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, द एज ऑफ, दिस इज लेट्स अवर सी, एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर हमने पढ़े राजपूत, ठीक है। तो राजपूत कौन से पढ़े थे हमने? डू यू रिमेम्बर एनीवन? चौहान्स पढ़े थे, चंडेलास पढ़े थे, परमार्स पढ़े थे, परमार्स, सोलंकी पढ़े थे, ठीक है, एटसेट्रा। उसके अलावा भी हमने कुछ पढ़े थे, ठीक है, छोटे मोटे। तो एक राजपूत पढ़े थे, इसी पीरियड में फिर हमने कश्मीर पढ़ा था, ठीक है। कश्मीर हमने 2 बार पढ़ा है, ठीक है। इसके अंदर कौन सा पढ़ा था हमने? 3 डायनेस्टी पढ़ी थी, उसके ऑर्डर पहले ही बता देता हूँ। कारकोट, हालांकि ना देखो, जो ये कश्मीर है ना, हमने यहाँ से शुरू किया था, ठीक है। तो इसको ना इसी इसी क्रम में ले आता हूँ, इसका रंग बदल देता हूँ। कश्मीर हमने इस तरीके से पढ़ा था, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था आई गेस 600 से शुरू किया था, जिसके अंदर हमने बात की थी कारकोटा एम्पायर की, ठीक है। ब्लू से समझ जाना, ठीक है, ब्लू कलर कारकोटा एम्पायर। फिर हमने बात की थी 850 के आसपास से उत्पादा डायनेस्टी की, ठीक है। एंड इस टाइम पे जो ज्यादा थी दैट इज याशकारा, ठीक है। उसके बाद हमने बेसिक समझा था यूरोप में क्या सिचुएशन थी, इस्लाम में कौन कौन थे, 600 के आसपास हमें प्रोफिट्स आप दिखते हैं, ठीक है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री का अलग से ऊपर, तो देखो तुम्हें अगर इसमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा ना, खुद बनाओगे तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। बट आई एम ट्राइंग कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसमें, ठीक है, क्योंकि हम काफी आसान आराम आराम से बना रहे हैं इसको, ठीक है। हमने यूरोप की सिचुएशन देखी थी, यूरोप में इस टाइम क्या हो रहा था? फ्यूडलिज्म। 600 से 1000 कौन सा पीरियड है? दिस इज द पीरियड ऑफ डार्क एज इन द यूरोप, ठीक है। डार्क एज से याद रखना, यूरोप, ठीक है।
बट हम अगर बात, ये फ्यूडलिज्म का ही पीरियड था, ठीक है। उससे पहले अगर हम बात करें जो बाइजेंटीन था, ईस्टर्न पार्ट का, वो थोड़ा राइज होते हुए दिखता है। बट मेन चीज इस टाइम में क्या हो रही थी, द राइज ऑफ इस्लाम हो रहा था। 1622 वी हैव प्रोफेट मोहम्मद। आफ्टर दिस कैलिफ्स हमारे आए, उमायद, अब्बासिद, ओटोमन। उमायद, अब्बासिद, ओटोमन, ठीक है। और बीच में हमारे रशीदून आते हैं, रशीदून, ठीक है। तो जो रशीदून होते हैं, तो इसका मेरे ख्याल से अगर याद भी नहीं है तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इतना हमारे लिए। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, याद हो जाता है बाकी। अबू बकर, उस्मान, अली, उमर रह गया, उमर रह गया। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ठीक है। दिस आर द पार्ट ऑफ द रशीदून, ठीक है। इनका पीरियड मैंने लिखवा रखा है तुम्हें, ठीक है। अगर फिर भी देखना है तो रशीदुन हमारे 632 से 661। देन फिर हमारे जो उमायद से लगभग 749 तक रहते हैं। अब्बासिद जो होते हैं हमारे लगभग, नहीं, अब्बासिद हमारे 749 तक रहते हैं। उमायद हमारे 661 तक रहते हैं। 1500 के बाद हम या फिर हमें ओटोमन्स दिखते हैं, ठीक है। तो रफली इस तरीके से मैंने इसके अलग से टाइमलाइन बनवाया था, जस्ट गो थ्रू दैट, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद अगर हम बात करें, फिर हमने कहानी शुरू की थी, ठीक है। यहाँ इस पार्ट में जस्ट टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट। नो डाउट्स ना? अभी तक समझ आ रहा है ना? वट एवर द टाइमलाइन वी आर मेकिंग। अजाज, उज्जवल, सेलिना, इट्स ओके ना? हाँ, ठीक है। तो दिस इज अवर, यस चिल्ड्रन, डू यू वांट टू सेंड? इफ यू वांट टू से एनीथिंग यू कैन से। ओके, 1002, इट इज यशकारा डायनेस्टी, YASKARA, ठीक है। यशकारा डायनेस्टी में हमने एक सुगंधा पढ़ी थी, एक दिद्दा पढ़े थे, है ना। ये लगभग इसका टाइमलाइन वही रहता है, 950 से 1003, है ना। 952, 952 1003, जिसके अंदर हमने यशकारा डायनेस्टी पढ़ी थी, एंड दिद्दा का नाम का एक हमने रूलर पढ़ा था, ठीक है। तो हमने उसमें आई गेस क्या बात की थी, दीदापुर नाम की हमने एक जगह डिस्कस की थी थोड़ी सी, ठीक है। तो हालांकि कश्मीर से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट स्टिल इसकी टाइमलाइन मैंने क्लास में अगर नोट्स बना रहे हो तो इट शुड बी विद यू, ठीक है। इधर वे आई विल सेंड सम ऑनलाइन, मतलब डिजिटल टाइमलाइंस, ठीक है। दैट विल बी मोर क्लियर, ठीक है। तो आई गेस यहाँ तक हमारा ये पार्ट क्लियर है। एंड वर्ल्ड हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में भी हमें समझ आ रहा है कि दुनिया में उस टाइम क्या चल रहा था, एंड व्हाट वाज हैपनिंग इन द इंडिया, ठीक है। सो हमारा ये वाला पार्ट वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है। अर्ली मेडिवल में ये सब चल रहा था इंडिया में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में हमने देखो, हमने शुरू लगभग इस तरीके से किया तो हालांकि हमने इन्वेजन से था, बट फिर भी मैं उसको अलग से बताता हूँ, ठीक है। तो 1206 से 1290 वी हैव द स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। स्लेव, इसको इलबारे भी बोल देते थे, ठीक है। एक याद रखना, ठीक है। मामलुक भी बोल देते थे। उसके बाद 1290 से 1320 खलजी,
खलजी के बाद कौन आते हैं? तुगलक्स आते हैं। वी हैव तुगलक्स 1414 टू 1451। ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर भी याद रखने हैं, ठीक है। सैयद एंड लोधी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत को हमने इस तरीके से डिवाइड किया था अप टू 1526, ठीक है, 1526, ठीक है। पर इससे पहले हमने एक टाइमलाइन और बनाई थी, दैट इज द टाइमलाइन ऑफ द इन्वेजन्स, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था। जो सुबुक्तगीन होते हैं वो वाली स्टोरी देखी थी, जो पहले गजनी आते हैं फिर गोरी आते हैं, ठीक है। तो उनको मैं अलग से मेंशन कर रहा हूँ इससे पहले। इस लाइन का मतलब है पहले गजनी आते हैं फिर गोरी आते हैं, ठीक है। तो दिस इज द अनदर थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर, एंड इट वाज बिफोर दिस डायनेस्टीज। ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। तो गजनी के बारे में हमने देखी थी किस तरीके से इन्वेजन होते हैं उनके टाइम पे। अलबरूनी आते हैं उनके साथ, ठीक है। वो तहकीक हिंद लिखते हैं, किताबुल हिंद लिखते हैं, ठीक है। देन हमारे गोरी होते हैं, एंड गोरी के साथ चार गवर्नर आते हैं दैट वी हैव स्टडीड, ठीक है। देन हम फिर हमारे दिल्ली सल्तनत के पार्ट पे आ गए थे, ठीक है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया दीज आर द ओरिजिनल दिल्ली सल्तनत्स, ठीक है। दीज वर द आफ्टर द तैमूर्स, ठीक है। बट हम सबको दिल्ली सल्तनत का ही पार्ट मानते हैं, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि आउट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, लाइक ये चार ऑप्शन दे दिए, ठीक है। तो इनमें से पूछ रहे हैं इनमें से दिल्ली सल्तनत का पार्ट कौन सा नहीं है, ठीक है। आप वहाँ ये नहीं चिल्लाओगे कि को क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन गलत आ गया है, ठीक है। अपना एप्टीट्यूड यूज करना, ठीक है, एंड ट्राई टू रिमेम्बर दिस थिंग कि दीज आर द ओरिजिनल वंस, और इनको कोई बाहर से आके गद्दी पे बिठा के गया था, ठीक है। तो यू शुड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमने उस तरीके से पढ़ा है, ठीक है। अब इनके कुछ रूलर्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्लेव डायनेस्टी पढ़ी थी। इन द स्लेव डायनेस्टी हमने कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की थी, ठीक है। आफ्टर द कुतुबुद्दीन ऐबक वी हैव इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश बोल दो या सुबुक्तुगीन, ओ सॉरी शमशुद्दीन बोल लो, ठीक है। एंड डिफरेंट बैटल्स के हम अलग से कर सकते हैं, ठीक है। टाइमलाइन अलग से बना सकते हैं, बट अभी के लिए रूलर्स देखते हैं, ठीक है। तो इल्तुतमिश, आफ्टर इनके ईयर आई गेस मैंने लिखवा रखे हैं। इल्तुतमिश का 1210 से 1236 रहता है, बट जस्ट हैव अ कंफर्मेशन अबाउट दिस पीरियड, ठीक है। आफ्टर द इल्तुतमिश हम रजिया सुल्तान को देखते हैं, ठीक है। आफ्टर द रजिया वी हैव behram शाह, देन मसूद शाह, फिर हमारे नसीरुद्दीन महमूद आते हैं, एंड इसी के टाइम में बीच में ही शुरू हो गए थे हमारे बलबन जी, ठीक है। फिर हमारे बलबन आते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और छोटे छोटे रहते हैं, बट आई थिंक वी डोंट नीड टू रिमेम्बर दैट थिंग, ठीक है। खलजीस पे आ जाते हैं जल्दी से, ठीक है, क्योंकि आई गेस मैंने इनका स्टोरी सबका बता ही रखा है। बट स्टिल इफ यू वांट टू लाइक रिवाइज, क्योंकि मैंने बीच में एक क्लास ली थी, एक रिवीजन उसकी क्लास ली थी, एक रिवीजन अलग से क्लास ली थी, ठीक है। बट ऐबक के बारे में बता देता हूँ। ही वाज द फाउंडर। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। लाख बख्श बोलते थे। कुव्वतुल इस्लाम से सबसे पहली मॉस्क थी। कुतुब मीनार स्टार्ट की थी। इल्तुतमिश की बात करें तो तुर्क के चहलगिनी नाम का ग्रुप को कंसोलिडेट किया था, एक्सपेंशन किया था, इक्तदारी सिस्टम लेके आए थे, एंड कुतुब मीनार को कंप्लीट किया था। उसके टाइम में तबाकत नसीरी लिखी गई थी, एंड बलबन। उसके बाद रजिया की हमने देखी थी, अल्तुनिया के साथ उनकी लव स्टोरी होती है, ठीक है। उसके बाद हमने बाकी जितनी पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो हमने कवर की थी। फिर हमने बलबन देखा था, बलबन इज द इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ही वॉज वन ऑफ द इल्तुतमिश स्लेव। तो तुर्की चलगिनी को अबोलिश करता है, खुद को जिले इलाही बोलता है, ठीक है। फेस्टिवल्स बंद कर देता है। इवन ही वाज सो स्ट्रिक्ट कि उसके टाइम पे कोई लोग हंसते भी नहीं थे। सजदा पाई बोस ऐसी बातें आती हैं, ठीक है। बॉर्डर अच्छे से मैनेज करते हैं, स्पाई वगैरह उनके टाइम आते हैं, ठीक है। 1290 में हमारे कौन आते हैं?
मार्को पोलो आते हैं, ठीक है। तो मार्को पोलो की हमने अलग से क्लास में नोट्स भी बनाए हुए हैं, ठीक है। तो उनकी दो विजिट होती है। सेकंड विजिट उनकी पहली तो होती है किंगडम ऑफ ककाटिया में, ठीक है, ककाटिया जो वारंगल में होते हैं उनके यहाँ। दूसरी जो विजिट होती है, ठीक है, तो इतना हमें पता होना चाहिए, 1290 के आसपास छोटे छोटे किंगडम्स और भी काफी थे, जैसे ककाटिया हो गया। पांड्यास तो हमने लिख लिया था, ठीक है। बट पांड्यास काफी लॉन्ग ड्राइव एम्पायर है, ठीक है। ये एकदम से क्या, वो कई बार हार जाते हैं, फिर दोबारा से खड़े हो जाते हैं। कई बार ये पावर में रहते हैं बट इनकी पावर होती नहीं है, ठीक है। तो वो वाला स्टोरी इनका रहता है, ठीक है। खलजीज की बात करें, वी हैव जलालुद्दीन खिलजी, जो कि हमारे फाउंडर थे, बूढ़े थे, नेपोटिज्म करते थे, ठीक है। इनके टाइम में मलक छज्जू का हमने एक रिवोल्ट देखा था, वो रिवोल्ट करते हैं, ठीक है। तो मिलिट्री मिलियन अलायंस होते हैं इनके मुगल्स के, मंगोल के साथ, ठीक है, उलग खान के साथ, ठीक है। जलालुद्दीन जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है, ठीक है। बस मुझे ये बताओ, इसमें तो कंफर्म कंफ्यूजन नहीं है ना, अलाउद्दीन खिलजी पहले आया, इल्तुतमिश पहले आया, ठीक है। अगर इतनी चीज तुम्हारी क्लियर है, तुम्हारे कई क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। इस चीज पे भी फोकस रखना, ठीक है। ये तो नहीं दिक्कत इल्तुतमिश पहले आया या फिर हमारे राष्ट्रकूट पहले थे, ठीक है। हमें पीरियड पता है ना कौन सा चल रहा है, उस हिसाब से वी शुड हैव द क्लैरिटी, ठीक है। तो खलजी हो गए। आफ्टर द खलजी वी हैव तुगलक्स। तुगलक्स की अगर हम बात करें, इन द तुगलक्स हमने शुरू किया था घियासुद्दीन तुगलक से। घियासुद्दीन तुगलक, देन हमारे मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक। आफ्टर वी हैव फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। लास्ट में हमारे कौन आते हैं इन्वेजन करने, तैमूर आते हैं, लगभग 1400 के आसपास सोच लो, ठीक है। कि फिर हमारे तैमूर आते हैं, ठीक है, इन द सेम लाइन। फिर हमारे सैयद डायनेस्टी में हमारे कुछ रूलर रहते हैं, ठीक है। खिजर खान हो गए, मुबारक शाह, इतना तुम्हें पता है कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, ठीक है। मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन, आलम शाह, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में हमारे बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो ये हमारा दिल्ली सल्तनत का पीरियड हो गया, ठीक है। तो लेट मी मेक, सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, दिस इज आवर सेकंड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज आवर मुगल्स, ठीक है। बट बिफोर मूविंग टू मुगल्स, हमने क्या पढ़ा था, द different dynasties in this period that are contemporary to the Mughals, ठीक है, जिसके अंदर हमने साउथ इंडिया की बात की थी, ठीक है। तो उसको भी एक बार कर लिया जाए, ठीक है। तो इट वाज रफली दिस पीरियड ओनली, जो हमारा 1300 से शुरू होता है, ठीक है, आफ्टर दिस, ठीक है। तो इट्स बेटर कि हम इसको बाद में करें, पहले मुगल से कर लेते हैं, इसको अलग से करते हैं।
ठीक है, हम बात कर रहे हैं मुगल्स की। मुगल्स में अगर हम बात करें 1526, यह बाबर, हुमायूं, सुर एम्पायर, अगेन हुमायूं, अकबर, जहांगीर, कहाँ तक आ गए थे, 1605 से 1627, शाहजहां 1658 तक थे ना, ये है औरंगजेब, नहीं 1656 तक थे, औरंगजेब टिल 707। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि हमें इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए, एंड वी डोंट नीड टू डिस्कस सच थिंग्स जो काफ़ी इजी हो जाती है। ठीक है, बिकॉज दैट वट यू विल डू फॉर द टेस्ट। ठीक है, बट सूर्य एम्पायर में देख लेते हैं हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था। शेर शाह पढ़ा था, इस्लाम पढ़ा था, और आदिल पढ़ा था। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वी ऑल नो इज द शेर शाह सूरी। ठीक है, इसके बाद एक टाइमलाइन अलग से बनाते हैं, दैट इज बियॉन्ड दिस टाइमलाइन। ठीक है, तो यहाँ से आगे की कहानी साउथ इंडिया की मोस्टली, इसमें हम बात कर रहे हैं 1336 से। ऑल्दो इट इज लाइक contemporary to the Mughals also, but that's not we need to remember। ठीक है, बट जो हमें याद करना है that I will tell। ये 1336 से अगर हम बात करें, we have the संगम डायनेस्टी, साउथ इंडिया, विजयनगर, संगम डायनेस्टी। ठीक है, आफ्टर द संगम डायनेस्टी, roughly from 1485 we have Saluwa dynasty up to 1505। ठीक है, इन 1505 से हमारी तुर्क डायनेस्टी शुरू होती है। तुर्क 1565 से हमारी अराइविड 1660। ठीक है, संगम डायनेस्टी की बात करें तो इन द संगम डायनेस्टी हमारे पास हरिहर बुक्का होते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। हरिहर सेकंड होता है, देवराय वन, देवराय सेकंड। ठीक है, टाइमलाइन से नहीं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वंस बता रहा हूँ, बट इतना हमें याद होगा, हरिहर बुक्का होता है, ही विल फाउंड द। हरिहर की डेथ होती है, फिर चोल, दाभोल और गोवा के पोर्ट को हरिहर सेकंड कैप्चर करते हैं। निकोलो कोंटी आता है देवराय वन के टाइम में। ठीक है, देवराय टू में अब्दुल रजाक आता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक बेसिक है, कल आई गेस हम रिवाइज करके आएंगे तो हमें सब याद रहेगा। ठीक है, सुलवा डायनेस्टी में हमने कौन से पढ़े थे, नरसिम्हा देव राय पढ़ा था, दैट इज नरसिम्हा देव राय जो हमें याद है। ठीक है, तुल इज द इम्पोर्टेंट वन, क्योंकि इसके अंदर हमारे कृष्ण देव राय होते हैं। ठीक है, कृष्ण देव राय इज द इम्पोर्टेंट पर्सन है, एंड एक अच्युत देव राय। ठीक है, वो होते हैं। ठीक है, एंड अराइविड इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, एंड इसके रूलर्स ऑनेस्टली मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, तो आफ्टर दिस वी हैव बहामनी किंगडम, जो हमने पढ़ा था। इन द बहामनी किंगडम, इसको 1336 की बात कर रहे हैं,
उस टाइम हमारा विजयनगर स्टार्ट हुआ था 1347। 47 में हमारे जाफर खान, दिस इज बहामनी, दिस इज विजयनगर, दिस इज अवर मुगल्स, दिस इज अवर दिल्ली सल्तनत, दिस इज अवर अर्ली मेडिवल एज। ठीक है, हमने जाफर खान पढ़ा 1358, मोहम्मद शाह सेकंड, शाह फर्स्ट 1397, ताजुद्दीन फिरोज शाह 1422, 1435 भी है शाह वाली। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है बहामनी का डिफरेंट किंगडम्स में, दैट इंक्लूड अहमदनगर, बीजापुर, बेराड़, बिदार, गोलकोंडा। ठीक है, फिर इसी टाइम पे हमने कश्मीर को कंटिन्यू किया था, तो कश्मीर को मैं उसी टाइमलाइन पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो कश्मीर में कंटेम्पररी एक और डायनेस्टी चल रहा है हमारा 1000 के आसपास। ठीक है, यशकारा इज इन द वेरी नॉर्थ रीजन, एंड इसके कंटेम्पररी एक और डायनेस्टी है जिसको हमने बोला था लोहारा डायनेस्टी। ठीक है, लोहारा के बाद हमारी शाह मीरी डायनेस्टी आती है, शाह मीरी डायनेस्टी। शाह मीरी के बाद हमारी, हाँ, शाह मीरी इज इम्पोर्टेंट क्योंकि इसके अंदर हमने पढ़ा था द सिकंदर शाह। ठीक है, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट वन। ठीक है, शाह मीरी में सिकंदर शाह। ऑलराइट, है ना, तो रफली दीज आर द टॉपिक्स दैट वी हैव स्टडीड। इसके अलावा छोटे मोटे टॉपिक्स हमने बहुत किए हैं। ठीक है, बट अगर मेजर डायनेस्टीज की बात करें, दैट आर दिस। ठीक है, इसमें मैं तुम्हें कुछ ट्रैवलर्स की एक ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, हमने शुरू किया था, चलो ह्यून सांग से कर लेते हैं। हाँ, हलाल मीना। ठीक है, एच फोर ह्यून सांग, AL4 हमारा अल मसूदी, देन हमारा अल मसूदी के बाद अल बैरूनी, M से हमारा मार्को पोलो, I से हमारा इबन बतूता, एंड N से हमारा निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी के बाद E से कौन था, अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक। ठीक है, उसके बाद हमारा उस, देखो मॉडर्न के अलग से वैसे बताते हैं, विलियम हॉकिंस आते हैं उसके बाद, विलियम हॉकिंस के बाद ये थॉमस रो आते हैं, थॉमस रो, एंड फिर हमारे बर्नियर आते हैं, नहीं, बर्नियर, हाँ, फ्रैंकियस बर्नियर ही आता है, फ्रैंकियस बर्नियर। ठीक है, तो एक ये याद कर लेना। एंड इसके अलावा फॉरेन ट्रेवलर की बात करें तो बहामनी के टाइम पे कौन आता है, निकिटिन आता है बहामनी के टाइम, निकितिन। बारबोसा हमारा तुर्क के टाइम आता है। देखो ये सब हमने वैसे कर रखा है जब हर डायनेस्टी पढ़ता है, बट इट इज लाइक मोर कंपाइल्ड फॉर्म। ठीक है,
कृष्णदेव राय के टाइम में। जो नोनीज होता है वो अच्युतदेव राय के नाम में आता है, अच्युतदेव राय। ठीक है, तो इसको WTF से ऐसे याद कर लेना, ठीक है, तुम्हें याद रह जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो इनसे पहले भी दो ही आते हैं, मतलब मेजरली तो एक मगस्थनीज आता है इनसे पहले, सबसे पहले मेगास्थनीज आता है, ठीक है। फिर फाहीन आता है, फिर ह्यूएन अल-मसूदी, अल-मुरुनी, मार्को पोलो, इब्न बतूता, निकोलो कोंटी, अब्दुल रज़ाक, विलियम हॉकिंस, थॉमस रो, फ्रैंसिस वर्नियर। ये थोड़े अलग हमने देख लिए कौन किसके टाइम पे आया था, ठीक है। तो इस तरीके से अपना भी तुम्हें कुछ भी ऐसे कीवर्ड में आ रहे हैं तो तुम्हें पेपर में याद रह जाए, ठीक है। फिर हमने दिल्ली के नाम याद करते हैं। इंद्रप्रस्थ, किला राय पिथोड़ा, सीरी, तुगलकाबाद, तुगलकाबाद, उसके बाद कौन सा होता है ये हमारा जहांपना, जहांपना, एंड फिरोजाबाद, शेरगढ़, शाहजहानाबाद, एंड हमारा नवी दिल्ली। ठीक है, किस किस के टाइम में आई ये तुम कल खुद बता के आओगे, पढ़ के आओगे, सर्च करोगे, एंड एक क्वेश्चन मैं टेस्ट में भी पूछूंगा इसका, ठीक है। अभी के लिए वैसे बता देता हूँ, ये पांडवास के टाइम पे होता था, ठीक है। दिस वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पृथ्वीराज चौहान, अंगपाल तोमर के टाइम पे शुरू हुआ था, ठीक है। बेसिकली जो सीरी होता था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम था, तुगलकाबाद हमारा गियासुद्दीन तुगलक के टाइम था, एंड जहाँ पर नाम मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक, दिस इज शेर जहाँ, ये शेरगढ़ हुमायूं, हुमायूं के टाइम इसको दीन पनाह बोला जाता था। शेरगढ़ इसको कर दिया गया था शेरशाह ने। शाहजहानाबाद शाहजहां, न्यू दिल्ली ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ठीक है। दिस इज द अनदर थिंग दैट आई वांट टू ऐड, एंड आफ्टर दिस, ओके, दिस इज द कंपाइल्ड वर्जन ऑफ हमारा हमने जो मेडिकल में भी पढ़ा है, ओके। तो यू कैन नाउ टेल मी what are your doubts and what are the problems you are facing in medieval India, so that we can tackle it before the test, ठीक है। फिर क्योंकि टेस्ट के बाद लास्ट बार भी यही हुआ था कि मुझे ये बोलने लग गए थे, सर मुझे तो ये प्रॉब्लम थी, मेरे इसलिए कम आ गए। सो यू कैन जस्ट टेल मी नाउ व्हाट्स योर प्रॉब्लम, what are the issues you are facing in the medieval India, any issues, battles I will do like tomorrow after the class, ठीक है। क्योंकि बैटल्स का मैं सोच रहा हूँ पूरा मॉडर्न भी इसमें इंक्लूड कर दूँ, ठीक है। मॉडल मॉडर्न को इंक्लूड करके क्या होगा, जैसे कई बार प्लास्टिक का क्वेश्चन पूछ लेते हैं मेडिवल, या फिर तीनों बैटल ऑफ पानीपत एक साथ पूछ लेते हैं, और कोई बैटल एक ऐड कर देते हैं, लाइक बैटल ऑफ नेपाल ऐड कर दी, ठीक है। तो इट विल बी बेटर कि हम मॉडर्न के साथ ही करें उसको, उसमें सारी बैटल्स आ जाएंगी हमारी, एंशियंट की नहीं, मतलब मोस्टली द मॉडर्न एंड द मेडल। और बैटल्स का भी यही रहता है, हमने मोस्टली तो कवर किए हैं, तीन चार बैटल ऑफ पानीपत है, एक दो हमारे राजपूत के टाइम है, ठीक है, कुछ हमारे दिल्ली सल्तनत में, और मोस्टली जो फॉरेन इन्वेजन होते हैं उनके टाइम की है, ठीक है। सो दैट वी विल डू टुमारो, बट एनी अदर डाउट्स, ये तो मैंने बता दी थी, कल ही करेंगे। और बैटल्स का मैं कल इतना कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन भी नहीं दूंगा, तो यू कैन स्किप दैट पार्ट, बट जैसे बैटल ऑफ पानीपत वगैरह होगी, ठीक है, दीज आर इम्पोर्टेंट, तो इनकी स्टोरीज पता होनी चाहिए, ठीक है, क्या हुआ था, कौन जीता था, ठीक है, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हुई थी, वो चीज़ें, ठीक है। एनी अदर डाउट, तुहीन, तुम सबसे ज़्यादा बहाने मारते हो अगर कम नंबर आते हैं फिर। हाँ, तो कल पढ़ के आना। तो सतीश चंद्रा कितनी खत्म हुई तुम्हारी? चल रहा है, कोई चैप्टर चल रहा होगा। 10वीं का क्या नाम है? नॉवेल्स पढ़ रहा है, ठीक है। तुम्हारा क्या चल रहा है आज? उज्जवल, तुम्हारा क्वेश्चन कर रहे हो ना, बुक्स पढ़ रहे हो? हाँ हाँ। और सेलिना तुम कर रहे हो ना साथ साथ, कोई एमसीक्यूज लगा रहे हो? ठीक है, तो कल ना एक कृष्णा रेड्डी से थोड़े ट्राई करके आना। हाँ, नेट के देखो, नेट के अगर लगा रहे हो ना, दैट इज गुड कि अगर अगर लगा रहे हो, बट मेजरली तुम्हारा फोकस उस पर ही होना चाहिए,
कि सबसे पहले तो सीयूटी के क्वेश्चंस लगाओ, उसके बाद नेट के लगाओ, ठीक है। नेट के भी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं वहां से कहीं, ठीक है। तो दैट इज गुड कि नेट के लगा रहे हो, बट कृष्णा रेड्डी बुक है उससे भी कुछ लगाना, ठीक है। कल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हमारे होंगे मैं कृष्णा रेड्डी से दूंगा, एंड इट विल बी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। मैं सुबह आपको टेस्ट भेजूंगा, एंड बाय इवनिंग यू हैव टू सेंड मी, देन आई विल चेक इट, एंड क्लास में डिस्कस करेंगे फिर हम उसको, व्हाट आर द डिफरेंट इश्यूज इन दैट, ठीक है। तो दैट्स फॉर टुडेज क्लास, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, ठीक है, ओके।